शिव स्वरोदय अन्यतम ग्रंथ है योग और योग की क्रियाओं का। शिव स्वरोदय अन्यतम ग्रंथ है। अब क्रियाओं का अर्थ है कि यदि आपको स्वर के बारे में ही नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे जो है योग को समझ पाएंगे। इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इडा जो है वह ठंडा स्वर है, चंद्र स्वर। ये चंद्र नाड़ी का प्रतीक है। पिंगला जो है वह गर्म स्वर है और सुषुम्ना उन दोनों का मिलन है। अब प्राणायाम से लेकर हमारे जीवन की और भी जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, हमारे कार्य, हमें किस समय किस प्रकार का कार्य संपन्न करना चाहिए, हमें किस समय किस प्रकार का कार्य जो है उसको पूर्ण करना चाहिए और किस प्रकार के कार्य को निषेध करना चाहिए, किस तरह की एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होगी यदि हम एक स्वर में, यानी अगर सूर्य स्वर में है तो सूर्य स्वर में किस प्रकार की ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न होगी और किस प्रकार की ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न होगी जब हम चंद्र स्वर में हैं और किस प्रकार की ऊर्जा सुषुम्ना स्वर में यानी सुषुम्ना नाड़ी में जो है हम पहुंचेंगे। दोनों का मिलन जब होगा तब किस प्रकार की ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न होगी। शक्ति निरंतर आपके अंदर विकसित होती है। शक्ति निरंतर प्रतिपल प्रतिक्षण आपके अंदर स्पंदन करती है और शक्ति ही है जिसके कारण आपके शरीर में ताप है और ब्लड का फ्लो है। नाभि ही है जिसके कारण हमारी भोजन की प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया है, ऊर्जा की प्रक्रिया है और हमारा जीवन है। वैसे ही फेफड़े, श्वसन क्रिया ही हमारा बेस है कि किस प्रकार से सूर्य स्वर और चंद्र स्वर में किस प्रकार के कार्य मुख्य रूप से करने चाहिए। यदि आपको निद्रा करनी है, जब आपको सोना है, जब आपको रिलैक्स करना है, जब आपको कुछ अपने अंदर ठंडक जैसा कुछ लाना है, अपने शरीर को, अपने मन को संतुलित करना है, तो चंद्र नाड़ी जो है वो कार्य करती है और वो आपको जागृत करनी होती है। यदि आप श्रम पूर्वक कोई कार्य करना चाहते हैं, भोजन पचाना है, हम जब भोजन खाते हैं तो सूर्य स्वर जागृत होता है। ठीक है, क्यों कहते हैं कि आप आधा घंटा पहले एक गिलास पानी पी लीजिए तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है। खाना खाने से 15 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए। और क्यों कहते हैं कि आप खाना खा के पानी ना पिएं, कम से कम सवा घंटा आप पानी ना पिएं, 45 मिनट्स पानी ना पिएं। उसका कारण भी स्वरों से ही संबंधित है। जब हम सूर्य स्वर का अर्थ है अग्नि, तो अग्नि से संबंधित जितने कार्य हैं, कोई साहस का कार्य है, कोई जोर का कार्य है, कोई किसी जगह आपको अपनी उग्रता दिखानी है, किसी जगह आपको अपनी तेजी दिखानी है, यानी तेजी के जितने कार्य हैं वो सूर्य स्वर में होते हैं। और उसी के साथ साथ जो आपको खाना भी खाना होता है वो सूर्य स्वर में ही खाना होता है। वैसे तो वैसे ही जागृत हो जाता है, परंतु कुछ लोग होते हैं, कुछ मित्र होते हैं जिनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें सूर्य स्वर को जागृत कर लेना चाहिए। अब चंद्र स्वर यानी आपकी शांति, आपका ठंडक हर करीब करीब सवा घंटे के बीच में स्वर बदलता है। जिस स्वर में, यानी दिन अगर चंद्र स्वर में शुरू हो रहा है तो कहते हैं कि उसी प्रकार का पैर हमें जो है ज़मीन पे रखना चाहिए। सुबह उठें, साधक लोग ये करते हैं कि सुबह उठते हैं, सबसे पहले वो अपना स्वर चेक करते हैं और वही पाँव ज़मीन पर रखा जाता है। क्यों? ताकि वो स्वर जो है वो पूर्णतया आपको प्रफुल्लित करे। अब किसी भी स्वर में जब आप कोई कार्य करते हैं, यानी आप चंद्र स्वर में शांतिपूर्वक कार्य करते हैं, आप प्रेम पूर्वक जब कहीं स्थापित होते हैं, वहाँ आपको उग्रता नहीं चाहिए, तेज़ी नहीं चाहिए, वाद विवाद नहीं चाहिए, तो वहाँ चंद्र स्वर। यदि आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं, अपना सूर्य स्वर चेक करें
और सूर्य स्वर में ही ऐसे कार्य करने चाहिए। शांतिपूर्वक कार्य जो हैं वो चंद्र स्वर में करने चाहिए। अब इसके लिए और डिटेल्स मैंने शिव स्वरोदय पे पहले प्लेलिस्ट बनाई है, वो ज़रूर सुने आप। वो आपको जो है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सुषुम्ना, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना ध्यान के लिए प्रयोग होती है। सुषुम्ना जो है वो शक्ति का जब मिलन हो जाता है, शिव और शक्ति का दोनों स्वरों का मिलन हो जाता है तो सुषुम्ना बनता है। तो ध्यान पूर्वक जो कार्य हैं वो सुषुम्ना में किए जाने चाहिए। और सुषुम्ना कुछ थोड़ी देर के लिए आता है। जब आप ध्यान करते हैं तो अपने आप सुषुम्ना जागृत होने लगता है। जब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, इसमें चक्रों का भी बहुत संबंध है। चंद्र स्वर का सीधा संबंध आपके हृदय से भी है और सूर्य स्वर का सीधा संबंध आपकी नाभि से भी है। आप कभी देखें, आपका लेफ्ट साइड छोटा होता है और राइट लंग यानी लेफ्ट लंग छोटा होता है और राइट लंग बड़ा होता है। अब डायग्राम देखें तो ये क्यों है? क्योंकि चंद्र स्वर अधिक शीतलता आएगी। वो जो जगह है उसके बीच में से हार्ट ने ले रखी है। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, इसमें कोई भेद नहीं है कि दोनों में से कौन उत्तम है और कौन नहीं, परंतु कार्यों का उल्लेख शिव स्वरोदय में है कि आप किस प्रकार के कार्य किस प्रकार के स्वर में करें, ठीक है। तो हृदय का संबंध सीधा लेफ्ट लंग से है, ठीक है। हृदय का संबंध सीधा इमोशन से है। सूर्य का संबंध सीधा तेजी से है। आपका जो जितना आपका ऊर्जा है, जितनी भी ऊर्जा है, ठीक है, वो आपको तेजी में मिलती है। जब आप कोई भी, मान लीजिए आप रनिंग करना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूं, अगर मैं केवल चंद्रस्वर, केवल किसी का चंद्रस्वर ही एक्टिव रहेगा माफ कीजिए, तो वो बोल नहीं पाएगा। चंद्र का संबंध कफ से भी है। चंद्र का संबंध, ये जो खांसी आई, इससे भी है। सूर्य का संबंध भी इससे है। उसी प्रकार की कभी किसी का केवल सूर्य स्वर जागृत रहेगा, कुछ लोगों का आपने देखा होगा नॉस्ट्रल एक ब्लॉक रहता है। अब इसमें ग्रहों का भी बहुत तगड़ा जो है ना योग है, वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने एक बार की बात है, मेरे एक मित्र हैं, उनसे मैंने बात की कि हाँ जी, वो कहते हैं यार मेरा ना ये जो है स्वर लेफ्ट वाला, ये हमेशा बंद रहता है। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा आप अपने माता के हालात बताइए, आप बताइए कि आपके माता के हालचाल क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो परेशान रहते हैं। मैंने कहा उनको ये ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती है? कहते रहती है। ज्योतिष, स्वर शास्त्र, तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। बहुत गहन टॉपिक है, इसके ऊपर बात करेंगे, परंतु आज इतना है कि जितने भी तेजी के काम हैं वो सूर्य स्वर में, और जितने शांतिपूर्वक कार्य हैं वो चंद्र स्वर में, और ध्यानपूर्वक कार्य, पूजा, जिसमें आपको इंटरनली एकदम खो जाना है, वो सुषुम्ना में।